सभी दोस्तों को नमस्कार। 21 का नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दो तरीके की आप देखोगे, सिनकोना पेड़ है जिससे बहुत ज्यादा आप देखोगे कि उपचार किया जाता है, और ये जो उपचार होता है मलेरिया को लेकर के होता है। और एक खेजड़ी वृक्ष के भी कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं छाल। ठीक है, छाल जो कि जैसे कि आपकी स्किन है ना, वैसे ही पेड़ की भी स्किन होती है, उसको छाल कहा जाता है। तो उस छाल से आप देखोगे तो क्या बनाया जाता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिनकोना के। और खेजड़ी का जो वृक्ष है उसके भी छाल से दवाइयां बनाई जाती है, मलेरिया की नहीं बनाई जाती बट बनाई जाती है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा गरम मसाले वगैरह में पड़ता है, दालचीनी। ठीक है, वो भी एक छाल होता है जो कि हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सिनकोना पेड़ के किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है, छाल का। ठीक है, जड़ जो होता है जमीन के नीचे होता है, पत्ते जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं, बीज जो होता है वो पौधे के लिए जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड होगा राइट आंसर होगा। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कसक, विषदंत, कृदंत, सल्फ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, विषदंत ही बोला जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। कृदंत तो आप देखोगे हमारे इंसानों के अंदर कृदंत पाया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड होगा विष। विष याद रख लेना, सांप से। निम्न में से कौन सा भारत में मिलने वाला सांप जहरीला नहीं है। तो भारत में ऑलमोस्ट 3-4 तरह के सांप मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, सिंपल सा जो लॉजिक है वो इतना समझ लो कि कौन सा जहरीला नहीं है। दुबैया, रसल वाइपर है, अफाई है, करैत है, और एक है कोबरा। ठीक है, 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। लेकिन एक अजगर जो है वो भी एक सांप ही है, लेकिन ये जहरीला नहीं पाया जाता है, ये निगलता है चीजों को। ठीक है, ये डंक जो है कभी नहीं मारता। आप उसके सामने जाओगे, अजगर दिखने में बड़ा है, हो सकता है कि आपको एनाकोंडा के जैसे कहीं ना कहीं एक दूसरे से बांध ले रस्सी जैसे, लेकिन ये काटेगा नहीं आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहरीला नहीं है भाई ये है, लेकिन ये खा सकता है, निगल सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। करैत जो है और कोबरा जो है बहुत जहरीले होते हैं। दुबैया, रसल वाइपर, अफाई ये भी है, ये भी आपका इंडिया में पाए जाने वाले सांप है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो केचुए का। सिंपल सी बात है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, कछुए से। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वो संबंधित है केचुआ से। ठीक है, तो एक तरीके का वर्मी पोस्टिंग जो होता है वो एक तरीके की खाद होती है। कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, खाद होता है जिसमें आप क्या करोगे कि केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। ये केचुए क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। और किस तरीके से खाद बनाते हैं, इस चीज को अब आपको मैं समझाऊंगा, जब वर्मी कल्चर को पढ़ाऊंगा ना तब चीजों को समझाऊंगा किस तरीके से चीजें करती हैं काम। ठीक है, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, पश्मीना शॉल किस जानवर से मिलता है, भेड़ से मिलता है, ऊंट से मिलता है, बकरी से मिलता है, या एल्पेका से मिलता है। तो पश्मीना शॉल पहले ये जान लो मिलता कहाँ है। तो पश्मीना शॉल चांगथा एक जनजाति है। ठीक है, जो 5000 मीटर ऊपर रहती है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में 5000 ऊपर चांगथा एक जनजाति है, और वो लोग क्या रखते हैं, बकरियां रखते हैं। ठीक है, वो लोग क्या रखते हैं, बकरियां रखते हैं, और वो बकरियां इतने ऊपर होती हैं, और इन बकरियों से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। ठीक है, और लगभग इस पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग लग जाते हैं 250 घंटे, और एक शॉल जो होती है वो 6 शॉल के बराबर होती है। ठीक है, आपके बाल से भी 6 गुना पतला ये शॉल जो होता है, इसके जो बाल होते हैं वो बकरी के वो दिखाई देते हैं। मतलब कि एक आपका बाल है उससे 6 गुना कम, मतलब आपके उसके 6 बाल, उस बकरी के 6 बाल और आपके एक बाल बराबर है। सोचो कितना पतला बाल होता है इस बकरी का, और इसी बाल से आपके शॉल को तैयार किया जाता है, पश्मीना शॉल, और इसको बनाने में हाथ से 250 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और मोदी जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलता है, क्या फैलता है दोस्त, इसमें हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अधूरे जले जीवाश्म CO, CO2, SO2, NO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड अधूरे जले जीवाश्म से फैलता नहीं है, मतलब यह है कि बढ़ता है। ये चीज होता है कि आप देखोगे ना, अधूरा कोई भी चीज ऐसा है जो अधूरा जला है, जैसे अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपको कोई चीज पता है, किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप तो बहुत डेंजरस हो।
आप अपने थ्योरी के हिसाब से कुछ भी माइंड में बना करके उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हो। वैसे ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कि जीवाश्म में थोड़ा सा भी अगर जलता है ना, कोई लकड़ी आधी जला करके छोड़ दी, वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो आप देखोगे उससे धुआं निकलता है ना, थोड़ी सी जली हुई लकड़ी से आप देखोगे थोड़ा थोड़ा करके धुआं निकलता जाता है, बड़ा रिस्क होता है। तो ये वाला जो है आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है। SO2 से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, इसको याद रखेंगे। चलिए, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पौधा जो संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये है पेड़, ठीक है, और ये है जमीन, ठीक है, इसके अंदर इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो एक तकनीक ऐसी है जो संकीर्ण नलियों से पानी जो है पौधा के आधार में दिया जाता है। एक संकीर्ण नली बना दी जाएगी और इसके अंदर सीधे पानी डाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि इसके जड़ों को पानी मिल सके। उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, उसको याद रखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इसमें टर्म लगाने की जरूरत नहीं है भाई, हर चीज अगर सीखने लगोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे कुछ भी, क्योंकि आपको इस चीज को समझना है कि जो टीचर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है CDP, वो बहुत ज्यादा पढ़ना है। रीजन, क्योंकि वो आपको टीचर बनाएगा, और एटा ऑस्ट्रोड यही कहता है, पढ़ो और पढ़ाओ। सिंपल सी बात यही है, इस चीज को दिमाग में बिठाओ। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? और EVS जैसे टॉपिक याद किए जाते हैं, भूले जाते हैं, याद किए जाते हैं, भूले जाते हैं, ठीक है। ये कभी भी जीवन भर याद नहीं रहने वाला आपको, ठीक है। तो पौधों को कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, वो क्या होता है भाई? अमरबेल है, सूरजमुखी है, कैक्टस है, घटपाणी पौधा। तो घटपाणी पौधा मेघालय में पाया जाता है, जिसको निफेंथिस भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये सुराही के आकार के होते हैं, ये सुराही के आकार के हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। कैसे बना दिया मैंने ये सुराही, चलो, ये सुराही के आकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आता है ना बैठने के लिए, तो ये ढक्कन जो है अपने आप गिर करके बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से कुछ ऐसा होता क्यों है, तो इनके अंदर से ना एक सुगंध निकलती है। जब ये सुगंध निकलती है ना, तो खींचे चले जाते हैं, अरे समोसे कहाँ बन रहे हैं, पकौड़ियाँ कहाँ, जलेबी कहाँ तला जा रहा है। तो ये सोच करके जब कीड़े मकोड़े जाकर वहां बैठते हैं, तो वो बस लाला जी अपना शटर गिरा देते हैं और उसमें चिड़िया जो आपका कीड़े मकोड़े हैं वो फंस जाते हैं। सिंपल सी बात है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी की वजह से इनको ये करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी चाहिए इंसान, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंसान को नीचे पौधों को नाइट्रोजन की कमी है, वहां पर युग जाते हैं और इनको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े पकड़ के नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो अमरबेल पौधा वो है जो दूसरे पौधे के ऊपर जाकर के छाप लेता है, पीला पीला कलर का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और वो छाप लेता है और दूसरे पौधे जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी अपना भोजन, तो उसमें से कहता मुझे शेयर दो, हिस्सा दो। तो ये हॉस्टेज बनाने का कार्य करता है, बंदी बनाने का कार्य करता है। तो अमर बेल है, ठीक है, ये अमर है, ठीक है। अब बेल से कनेक्शन मत करना कि ये बेल, हम लोग बचपन में ये सोचते थे अमर बेल मतलब ऐसा होता है कि बेल का पौधा है, ऐसा नहीं है, ये अमर है, ठीक है। और बेल बजा के घंटी बताता है कि मैं अमर हूं, मैं किसी के पेड़ के पौधे के पास जाकर के उसके ऊपर सर्वाइव कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और जिस पेड़ पर चला जाता है, रिकॉर्ड रहा, इतिहास गवाह है कि वो पेड़ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए है ही नहीं। और अमरबेल पहुंच गया वहां पर खाने के लिए कि मुझे भी आधा हिस्सा दो, तो वो तो पेड़ तो मरना ही है। सिंपल सी बात है, आप 10,000 कमाते हो और एक मेहमान आपके घर में आके बैठ जाएगा कि मुझे भी खिलाओ पिलाओ, तो आप भी कहोगे कि टेंशन के बारे, चल इससे अच्छा छोड़ देते हैं यार, ठीक है, नौकरी छोड़ देते हैं, बोल देते हैं भाई नौकरी नहीं है, आप अपने अपने घर जाओ, ठीक है। लेकिन ये पेड़ पौधे नहीं बोल पाते तो क्या करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर जो होगा इसमें 4th जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अमरबेल मैंने बता दिया, दूसरे पे आश्रित होते हैं, दूसरे का बनाया खाना खाना खाते हैं, खुद नहीं बना पाते। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। तो वर्षा के पानी का संचयन, संचय मतलब संचित करना, ठीक है। तो संचित अगर कर रहे हो किसी चीज को, तो संचयन मतलब कि इकट्ठा करना कहलाता है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर, बहुत सवाल बहुत अच्छा है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, संचय करना। तो यार हम थोड़ा सा प्रोफेशनल जाएंगे, पानी को संचित कर, संचयन किया जाता है। इकट्ठा करना देखो एक ही बात है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कैसा होता है? इकट्ठा करना मतलब आपने बाल्टी में ले लिया, कहीं भी ले लिया, कहीं भी ले लिया। और संचयन मतलब कि क्या होता है, एक सिस्टम के साथ संचित करना ताकि भविष्य में इस चीज का इस्तेमाल हो सके, ठीक है। जैसे कुएं, बावड़ी, वो सारी चीजें बनाना। चलिए, आंसर नंबर 4 राइट है, देख लेंगे आप। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी और यहां पर भी मिल जाएगी, यहां पर जाके आप सेल्फ स्टडी कीजिए। निम्न में से कौन से रोग मलेरिया मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। निम्न में से कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे 4 ऑप्शन, ठीक है।
तो अब देखिए मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, ए तो सही है, जहां जहां ए है सही मारेंगे, ठीक है। ये तो सेकंड तो गलत हो गया। निमोनिया, ये फेफड़े की बीमारी है भाई। एक निमोनिया है, एक क्या बोलते हैं, एक निमोनिया होता है और एक क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। एक निमोनिया होता है और एक क्या होता है, निमोनिया, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है एनीमिया। ये दोनों टर्म्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं यार, निमोनिया और एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। ये एचबी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, जहां पर आयरन की कमी की वजह से होता है, इस चीज को याद रखेंगे। निमोनिया एक फेफड़े की बीमारी है, ठीक है। तो ये तो फेफड़े वाले से संबंधित है, मच्छर से संबंधित है नहीं। सी जो है ये संबंधित है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ये नहीं है, ये गलत हो गया। अब चिकनगुनिया, ठीक है, ये भी है, तो आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निमोनिया जो है वो अलग चीज है, एनीमिया अलग चीज है, इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज करेगा ये परीक्षा में। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। डबल एम होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 300 प्लस की सीरीज है, पूरी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे दोस्त।